आज से चल रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बड़ा प्रोटेस्ट, मतलब 15 तारीख का प्रोटेस्ट अक्रॉस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होगा। पहले भी प्रोटेस्ट में कई लोग मारे गए थे। इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर, और इन इलेक्शंस से पहले अगर वायलेंस हुई ये बहुत डेंजरस हो जाएगा पाकिस्तान के लिए और कश्मीर एज अ होल के लिए, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है बिना वायलेंस के तो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जितना प्रोटेस्ट होगा पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट उतने, या सीधे सीधे बोले एस्टैब्लिशमेंट आर्मी को ही बोलते हैं, लेकिन सीधे सीधे बोले पाकिस्तानी आर्मी उतना ज्यादा खतरे में आएगी कि ये हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। और पाकिस्तानी आर्मी के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि उसको डर लगता है कि एक प्रोविंस में हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट हो गए, दूसरे में हो सकता है, इसलिए इसे क्रश कर दो ताकि एग्जाम्पल दूसरे के लिए सेट हो जाए कि ऐसे प्रोटेस्ट करोगे तो हम ऐसे ही मारेंगे। महरम बलूच को अंदर किया, एंटी टेरर कोर्ट ने उनके खिलाफ जजमेंट दिया। क्यों दिया? कोई रीजन? इसलिए दिया कि वो सारे पाकिस्तान को समझाया गया कि हमारे खिलाफ अगर आपने एक्शन लिया तो आपको भी ऐसे ही डील किया जाएगा। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, खुद एक डॉक्टर हैं, आपका इलाज भी कर सकते हैं। साथ में सर, ये डॉक्टर अमजद मिर्जा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत माता से मिलाने के लिए एक लंबे टाइम से जद्दोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। बहुत सर एक चीज, ये का आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज से जो प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट में वायलेंस होने के चांसेस कितना %? देखिए, आज तो लॉन्ग मार्च शुरू होनी है और उसके लिए लाखों अफराद बताया जा रहा है कि मुजफ्फराबाद की जानिब चलेंगे, बाग से, नीलम से, रावला कोट से, और इकट्ठे होके वहाँ जाएंगे। तकरीबन 5 से 6 लाख की संख्या में लोग निकलेंगे मार्च के लिए। और जब ये लोग मार्च कर रहे होंगे तो उस वक्त धरनों में औरतें और स्कूलों के बच्चे अपने यूनिफॉर्म्स में वो धरनों में बैठे रहेंगे। औरतें मार्च में नहीं होंगी, सिर्फ मर्द जाएंगे। अब वायलेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, इस वक्त सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने प्राइवेट एम्बुलेंसेस में जो बलूचिस्तान में मारे गए हैं फौजी और रेंजर्स, उनकी लाशें सदनोती और रावलाकोट पहुंचा दी हैं। और कल सुबह जो है उनको मीडिया के सामने ये दिखाकर पेश किया जाएगा कि ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों ने मारे हैं। ये बात एक सुनने में आ रही है। दूसरी चीज़ ये सुनने में आ रही है कि मार्च के शुरा में ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जिनके पास असला होगा, और वो एक हिकमत अमली, एक स्ट्रैटेजी के तहत फायरिंग करेंगे, जिसके बाद फिर ये कहा जाएगा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग मुसल्लह हैं और वो फायरिंग कर रहे हैं। तो उस हवाले से फिर उसको किया जाएगा क्रश। लेकिन इस वक्त देखें, पीओजेके के मुख्तलिफ इलाकों में तो इस वक्त जो यूथ है उन्होंने सड़कों पर रोड ब्लॉक्स बनाए हैं। रात 10 बजे के बाद आप ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। वैसे भी जो आने जाने वाले हैं उनसे पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, शनाख्ती कार्ड चेक होता है, पूछा जाता है कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि कोई शख्स भी लॉन्ग मार्च वाले दिन मास्क नहीं पहनेगा। अच्छा, हाँ जी। तो ये सारी चीजें हैं, तो वायलेंस तो होगा। अगर रात के कोई बात इनकी तय हो गई हो तो उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन वायलेंस होगा जी। वायलेंस। सर ये चीज के क्या जो प्रोटेस्टर्स हैं, पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स की तरफ से पहले फायरिंग हो रही है, तब आर्मी या पुलिस उन पे फायरिंग कर रही है। यही प्रोटेस्टर्स तो के पास रोना है, आर्म्स हैं। यही तो रोना है कि प्रोटेस्टर फायरिंग नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ प्रोटेस्टर्स को फायरिंग करनी चाहिए, गोली का जवाब गोली है। लेकिन अब वो नहीं दे रहे गोली का जवाब गोली से, वो गोली का जवाब दे रहे हैं ये क्या कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, समझ आई ना, हम पीओजेके के सियासतदानों के खिलाफ नहीं हैं, हम तो इस एक्शन के खिलाफ है जो वो ले रहे हैं। फिर मैं अब इस बुद्धि का मैं क्या इलाज करूं? मेरे पास तो नहीं है, आपके पास है? नहीं सर, मेरे पास भी नहीं है। इसे ऐसा कोई एक डॉक्टर के पास इलाज नहीं है तो मेरे पास कैसे होगा? सच बात है, इलाज कराने दुनिया आपके पास आती है। साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होनी चाहिए कलेक्टिव इस पूरी कौम की, कि आज़ादी हाथ में है। पाकिस्तान की रिट मुकम्मल तौर पर पीओजेके में ख़त्म हो गई है और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ रब है। इनको ये नज़र नहीं आ रहा, इनके साथ 40 लाख की संख्या में अवाम, पूरी दुनिया का पीओजेके का जो सिटीजन है वो इनके साथ है, वो इनको नज़र नहीं आ रहा, वो ताकत इनको नज़र नहीं आ रही।
तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार है। ये अपने ही कब्जागीर से मोहब्बत करते हैं। ये पाकिस्तान के ही गुण गा रहे हैं। इनको बार-बार समझाया, कई साल हो गए समझाते हुए कि भारत माता का झंडा उठाओ, और आज ये तिरंगा नहीं उठा रहे ना, तो ये तिरंगा ना उठाना इनकी इतनी बड़ी गलती है कि आने वाली नस्लें इनको कोसेंगी कि उस वक्त इन्होंने तिरंगा क्यों नहीं उठाया जब वक्त था उठाने का। क्योंकि इतना बड़ा इनकलाब जो है रोज-रोज नहीं आता, ये सदियों में आता है। राइट। हमने देखा कि इससे पहले भी वायलेंस हुई थी, कई लोग मारे गए थे, और मारे गए तो उनकी डेड बॉडीज तक उनके फैमिली को नहीं दी गई। बाहर फायरिंग हो रही थी, बहुत सारे वीडियोस आए कि बाहर फायरिंग है, मैं घर के अंदर बंद हूँ। सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई कि लोग अपने घर के अंदर बंद होने पे मजबूर हो गए। ये लोग बिजली पानी ही मांग रहे हैं ना, जो इन पे गोली चल रही है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। क्या सर? बिजली मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं। जो एफआईआर 3 साल से कटी हैं लोगों के ऊपर बिजली और पानी मांगने के लिए, वो उन एफआईआर्स को ख़त्म करवाना मांग रहे हैं। वो शेड्यूल 4 में जिन लोगों के नाम डाले हैं, वो कह रहे हैं निकालो। वो जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इन्होंने बैन किया है, वो बैन कह रहे हैं कि उठाओ। वो जो 12 सीटें हैं महाजरों की, उसको कह रहे हैं ख़त्म करो। मतलब है वो बुनियादी चीज़ें ही मांग रहे हैं, वो देने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। देखिए, ये बात तो मैं मान रहा हूँ कि लेकिन जो एफआईआर कटी हैं, वो भी बिजली पानी मांगने पे ही प्रोटेस्ट पे कटी थी। हाँ जी। कमेटी पे जो लीडर्स पकड़े गए, वो भी बिजली पानी मांगने पे ही था। तो सारा हाँ, रूट कॉज तो बिजली पानी ही है। मतलब रूट कोई कॉज़ आदमी, बिजली कोई बिजली बिजली, एरिया, पानी और आटा। आटा, कोई एरिया अपने लिए बिजली पानी या आटा मांगे तो उसको गोली मारी जाएगी। अगर अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि रोटी खाओ या गोली मारूंगा, तो बहुत बुरा लगा था पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को। हाँ, लेकिन वो इसलिए लगा था कि वो उसका मतलब ये था कि ये तो हमारा काम है, आप कैसे कर सकते हैं? सही बात है, ये तो हमारा काम है, आप कैसे कर हाँ, सकते हैं? जनता पाकिस्तान को ऑक्यूपाइड कितने कश्मीर सर। बदकिस्मत हैं यार वैसे ये। मैं सोचता हूँ ये कितने बदकिस्मत हैं। हिंदुस्तान में इतनी लाइब्रेरियाँ हैं, इतनी बुक शॉप्स हैं, इतनी अच्छी-अच्छी जगह हैं, और पाकिस्तान ने ऐसा ज़हर घोला है इनके अंदर, ऐसी ज़हरीली ज़हनसाज़ी की है इनकी कि ये अपनी माँ से नफ़रत करते हैं। आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट। सर, ये बेसिकली वो थिंकिंग है। अभी अभी एक पाकिस्तान ने एक मिसाइल बनाई है, अभी पिछले एक हफ्ते में उसे डिक्लेयर किया। उसका नाम रखा टीपू। राइट। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? इसलिए बता रहा हूं कि टीपू सुल्तान कभी पाकिस्तान की ओर नहीं गए। टीपू सुल्तान मैसूर एरिया में थे, इन्होंने टीपू नाम रखा। राइट। इन्होंने अब्दाली नाम रखा, इन्होंने गौरी नाम रखा, इन्होंने गजनी नाम, सारे के सारे इनके नहीं थे। राइट। इनके पास अपने कोई हीरो नहीं है, ये नफरत करते हैं अपने ही लोगों से। वही लोग, वही वही कादियानी, वही अहमदी जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, आज क्या सूरत हाल है। वही शिया जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, उसके लिए नारे नहीं लग रहे हैं क्या? शिया काफिर, यही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, जो कि उस जमाने में पाकिस्तान के साथ जाने में बड़े खुश थे। आज समझ में आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा तो इंडिया के साथ आना चाहता था, उसने तो कांग्रेस की गवर्नमेंट को वोट किया था, वोट नहीं लेकिन किया। उन्होंने उन्होंने वोट किया था, बाद में रेफरेंडम जब कांग्रेस ने रेफरेंडम जब माउंटबेटन ने करवाया, तो कांग्रेस की सरकार और पश्तूनों ने उसका बाइकआउट किया था। वो आना बाइकआउट चाहते किया थे था। भारत में। वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी आजादी से पहले, जी हाँ, वो बिल्कुल कांग्रेस कांग्रेस के की साथ थे। गवर्नमेंट थी। राइट। तो ये जो पाकिस्तान के साथ गया ये सोच के कि ये मेरे लोग हैं, पाकिस्तान ने उसे कभी अपना माना ही नहीं। इतने सारे लोग महाजरों को जिनको देख इन्होंने, लेना, जो सिंध में महाजर आबाद हुए हैं, उर्दू हाँ जी, स्पीकिंग जिनको कहते हैं, उनके साथ क्या किया है। क्या किया है। राइट। अच्छा, एक चीज ये कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई हैं, उसमें इन्होंने दिए हैं, लाला एक जन है जिसको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया मिलिट्री का, तो उस जिसका नाम टीपू रखा, उसका नाम ललैक ही रख लेते, जन रख लेते, नहीं रख सकते थे, रख सकते थे। भट्टी रख रहे थे, दे हैड, भट्टी।
मेजर भट्टी रख अजीज सकते, भट्टी नहीं है, भट्टी रख लेते, भट्टी मिसाइल। रख लेते हैं। हाँ, भट्टी हाँ, मिसाइल रख लेते हैं, बिल्कुल। भट्टी मिसाइल रख लेते। नहीं रखा, उसके रीजंस हैं, उसके रीजंस हैं, क्योंकि हम्म, जब वो आता है तो इनको लगता है ओ माय गॉड, ये सिंधी के नाम पे मिसाइल, हम्म, टीपू या अब्दाली या गौरी गजनी, इसमें सिंध और पंजाब की लड़ाई खत्म हो जाती है। इसलिए इसलिए ये रीजन। सर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की 40 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, और 40 लाख पॉपुलेशन इस समय रिवोल्ट पे, लेडीज तक। पाकिस्तानी हुक्मरान या पाकिस्तानी आर्मी कहीं डरी हुई नहीं है क्या? दिख तो रहा बहुत है जैसे मीटिंग्स चल रही हैं, बहुत डरी हुई है, राइट? लेकिन डरी हुई किस बात से है? लोगों के बाहर आने से नहीं डरी हुई, वो तो उनके पास बंदूकें हैं, मार देंगे लोगों को। डरी हुई इस बात से है कि कहीं ये आज़ादी की तरफ होते हैं, इंडिया की तरफ ना निकल जाएं, इस बात से डरी हुई है, और किसी बात से नहीं डरी। उनको बस ये टेंशन है कि ये उधर ना देख लें, उधर ना देखना शुरू कर दें। हाँ, तो वो तो आजादी आजादी नारे ही लगा रहे थे, इसमें ही आजादी इंडियन नारे लग रहे वो थे तो आज़ादी प्रोटेस्ट में। लगा रहे हैं ना, वो लाके भारत के नारे थोड़ी लगा रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आज़ादी के नारे के साथ तिरंगा उठाओ। कितनी बार बार मैं कह रहा हूँ, आज ये नहीं उठाएंगे, मुस्तकबिल में ये पछताएंगे इस बात पे, जब इनको होश आएगा। नारा लग रहा है कहते हैं ना, कि ये, जब होश ठिकाने आएगा, फिर वो एक है ना राइम सी बनाई हुई इन्होंने। नहीं तो नारा तो ये लग रहा है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। हाँ, तो वो लगे, वो पश्तूनख्वा में भी लगता है। वहां तो वो पाकिस्तान से आजाद होके पश्तूनिस्तान थोड़ी बनाना चाहते हैं। ये आधा सच होता है, अर्थ सत्या, आधा सच, पूरा सच अब नहीं है। सब आधा अच्छा। सच बोलते हैं जो अवाम में बिक सके, जो आज़ादी। मुझे बहुत कहा लोगों ने कि डॉक्टर साहब, आप अगर आज़ादी का नारा लगाएं तो आप पूरे पीओजेके के लीडर बन जाएंगे, आप पूरे जम्मू कश्मीर के लीडर बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो। मैंने कहा, मैं पहली बात तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की रियासत 1947 से पहले वाले की शक्ल में कायम ही नहीं हो सकती। उस पे अलग प्रोग्राम कर लेना, मैं बताऊंगा क्यों मैं समझता हूँ। तो मैं पहले तो ये कि एक झूठा ख्वाब क्यों बेचूं, जो मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता, उसको सच बना के मैं लोगों को क्यों बेवकूफ बनाऊं और बेचूं। जो मैं बात कर रहा हूं ये मुश्किल है। इसमें लगता है कि पता नहीं भारत का ये सहूलतकार है, इसको भारत ने पैसे दिए हैं। उधर भारत भी डरता है मुझसे, भारत की सरकार। वो कहते हैं यार ये क्या इसने राग अलाप लिया है कि भारत में शामिल करो, भारत में शामिल करो। हम तो नहीं चाहते कि वो शामिल हो। जुबानी तो ये भी कहते हैं ना कि टू टांग है, अभी आओ ना टू टांग। इस सदियों में जो मौका मिलता है वो मौका है किसी देश के पास दूसरे देश का अपना हिस्सा वापस लेने का। रूस ने अच्छा लिया सर। ना क्राइमिया वापस, आओ ले लो, आप भी ले लो। 5 साल से नहीं, जंग कर रहे हैं। लेकिन एक बाकी क्रेडिट तो मैं आपको दूंगा, जब आपने ये लड़ाई शुरू की उससे पहले हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट नहीं देखे थे। अब हाँ, पहली नहीं बार दे, हम देख रहे हैं। ये बिल्कुल आप ही के इनिशिएटिव पे, और आपका वहां पर लिटरेचर भी पाया गया, पकड़ा गया, इन्हीं के पाया ऑफिस नहीं है, सिर्फ पकड़ा भी गया। हाँ, पकड़ा हाँ, गया। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ के सेक्रेटरी ने नहीं कहा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने लास्ट वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सारी तहरीक की फंडिंग डॉक्टर अमजद कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, इतने बेहुदा अमीर बात। आदमी आप हैं, इतने अमीर आदमी आप हैं, और नहीं, क्या चाहिए? बेवकूफी बेहुदा बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्त मुझे मुबारकें दे रहे थे, कहते हैं आपको तो ये खुद ही मशहूर कर रहे हैं। आप मैंने कहा बिल्कुल ठीक सही, है, डॉक्टर अमजद हाँ, मिर्जा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी करना बात है। डॉक्टर अमजद हाँ, मिर्जा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर अमजद मिर्जा के पास पैसे की कमी थोड़ी है, हाँ, है ना? वो तो बकिंगम पैलेस खरीदने वाले थे, पैसा बचा करके लगा दिया थोड़ा सा उस लगा साइड, दिया इधर ऐसे। और हाँ, कोई टेंशन थोड़ी है ये तो। पाकिस्तान इन्हीं चीजों में डूबता है, सच बता रहा हूँ, इन्हीं चीजों में डूबता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जिसे बोलते हैं वॉट अबाउटरी करता है, बात इधर की उधर घुमाता है, उधर की इधर घुमाता है, बस यही राइट? प्रॉब्लम है। आज तक तालिबान से और टीटीपी से लड़ने में के लिए जो लड़ाई की है उसमें सिर्फ एक काम किया है, और तालिबान और टीटीपी को का नाम चेंज कर दिया फितनाल ख्वारिज। दैट्स इट। उससे ऊपर कोई लड़ाई नहीं हुई पाकिस्तानी आर्मी की उनसे, और बीएलए से लड़ने के नाम पे उनका नाम फितनाल हिंदुस्तान कर दिया। दैट्स इट। बीएलए ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की एक लेटर निकाल के, ठीक है, और ये बोला कि 80% बलूचिस्तान हमारे कंट्रोल में है। पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, राइट? और पाकिस्तान ये भी बोल सकता था कि नहीं 100% हमारे कंट्रोल में, क्या 50% बोल देता हमारे कंट्रोल, नहीं बोल पाया। सर फाइनल क्वेश्चन लूंगा आपसे,
आगे आने वाले टाइम में आप क्या देख रहे हैं? बड़ा खून खराबा? मुझे लग रहा है कि बड़ा खून खराबा ये करेंगे, और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद इलेक्शन की जगह ये इमरजेंसी लगा दें और इलेक्शन से पहले, और इसको डायरेक्ट फेडरल रूल के नीचे ले आएं, जैसे मोदी जी की सरकार ने किया था। एग्जाम्पल तो इनके पास मौजूद है ना, तो इंडिया भी नहीं बोल सकेगा। अगर बोलेगा तो ये इंडिया को कहेंगे तुमने भी तो असम्बलियां खत्म करके वहां सेंटर का रूल लगा दिया था, तो हमने लगाया तो क्या तकलीफ है। समझ आई ना? तो ये फंस गए हैं हमारी पीओजे के लोग बुरी तरह हमारी से। इंडिया की स्टेट थी जम्मू कश्मीर, जिसमें चीफ मिनिस्टर बैठता था, गवर्नर। इनका प्रोविंस नहीं है। ये जो नहीं नहीं, लगाएंगे वो वो आप बात इलीगल नहीं होगा। मेरी समझ रहे। ये तो कहते हैं ना कि इंडिया वाला भी मकबूजा है, ये तो ये कहते हैं ना। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि ये कहेंगे, अगर इंडिया कहेगा कि आपने वहां पे क्यों डायरेक्ट रूल लगा दिया है, तो ये कहेंगे भाई आपने भी तो लगाया था। ये इंडिया मेरा के मतलब। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन अवेलेबल है कि हम जम्मू कश्मीर को मैं अपनी इसकी स्टेट बात मानते हैं। नहीं कर रहा कि ये सही किया या गलत किया है, हम्म, प्रोविजन है या प्रोविजन नहीं है। मैं कह रहा हम्म, हूं कि ये एक प्रेसिडेंट है, उसको ये गलत तरीके से बेशक इस्तेमाल करें, लेकिन ये हम्म, कहेंगे कि जी आपने किया तो हमने भी किया। ये तो नहीं कहते कि पाकिस्तान वाला मकबूजा है। समझे कि हम्म, नहीं? हाँ, तो ये ऐसा ना हो कि इमरजेंसी लग जाए। क्रश हम्म, तो होगी ये मूवमेंट, क्योंकि इस मूवमेंट के अंदर जिस्म तो अंगड़ाइयां ले रहा है, लेकिन हम्म, दिमाग जो है वो उस अंगड़ाई में इनको एक कुएं की तरफ लेके जा रहा है, बजाय हरी हरी घास की तरफ ले जाने। और ये पूरी मूवमेंट जो है, मैं अपनी आंखों के सामने इस मूवमेंट को स्टिल बर्थ होते हुए देख रहा हूँ। इनकलाब दबते नहीं। इनकलाब दबते नहीं हैं, ये बात याद रखिएगा। नहीं और नहीं, वो ये जो इनकलाब क्यों नहीं होते, इनकलाब रद्द इनकलाब का शिकार होकर नाकाम भी होते हैं, फिर नई हम्म, लहर उठती है। वो मैं फिर बात नहीं नहीं लगा। कर रहा, मैं मायूस नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं ना कि ये जिस तरफ जा रही है पीओजेके की जो सिचुएशन है, वो भारत में इल्हाक का मौका अब नहीं है, अब बहुत लेट, इट्स टू लेट नाउ। वो शुरू में था, अगर उस वक्त इमीडिएटली उसको पकड़ती बीजेपी सरकार, नहीं पकड़ा, जिसलिए भी नहीं पकड़ा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन नहीं पकड़ा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस उसके राइट। वादी में भी होंगे, जम्मू में भी होंगे, लद्दाख में भी होंगे, और यहाँ भी होंगे, पीओजेके में भी। डिस्टेंस कर लिया ना आपने। आपने बाहर, पीओजेके के लोग इंडियन सिटीजन हैं, उन पर इतनी बड़ी उस्ताद आ गई है, आपने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, आप चुप हो गए। थोड़ा सा आपने कर दिया, हाँ हाँ भाई बड़ा शोर हो रहा है, क्या हो रहा है जरा देखना मोहल्ले में क्या हो रहा है। मोहल्ले में आज भी आपकी बेटी का बलात्कार हो रहा है, आप उसको बचाने नहीं जा रहे। कल को वो आपके पास आएगी, वो तो आपके जनाजे में भी नहीं आएगी, वो तो उन लोगों के पास जाएगी जो उनकी मदद के लिए आए, चाहे वो उसके अपने ही क्यों ना हो। समझे कि नहीं? वो टाइम जब इसको मूवमेंट को हम निकाल सकते थे इस्लामी फिलॉसफी के जो गलबा है उससे, पाकिस्तानी इस्लाम के गलबे से निकाल सकते थे, इसको हकीकी मायनों में इनकलाबी बना सकते थे, वो लम्हात निकल गए। अब जो है ये एलएमओ मोमेंट भी गुजर चुका है। अब जो है ये मतलब है, मुझे बताएं ना कि क्या होगा, आप बताएं क्या होगा, क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, डायरेक्शन ही इंटरनल नहीं है। रिपोर्ट्स। देखो ना, एक डायरेक्शन हो तो फिर ही आदमी उस डायरेक्शन में चलता है, तो मंजिल की तरफ पहुंचता है। मंजिल है हमारी हिंदुस्तान, ये बार बार पाकिस्तान की उसमें घुस रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर राइट। आप, फिर वही होगा जो पाकिस्तान करेगा इनके साथ, मारेगा इनको, चुन चुन के मारेगा, और ये मरेंगे डोंट ही। वरी सर। और फिर अगले, मैं तो अभी से सोच रहा हूं कि इसके नाकाम होने के बाद मुझे अब क्या काम करना चाहिए पीओजेके के लिए, कि किस तरह उनके ये ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक को कैसे दूर किया जाए। ये सबसे राइट। बड़ा ब्लॉक है, जिसकी वजह राइट से सर। हाँ ये तिरंगा उठाने से हिचकिचा रहे हैं आज, या तो उठा कोई दो। टेंशन नहीं सर, होगा। डोंट वरी, जल्दी वो दिन भी आएगा
तो सर थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर, जल्दी डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर।